सास बहू की कहानी। कार्तिक अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। वह एक कंपनी में काम करता था, जिसके पैसे से वह अपना खर्चा और अपने परिवार का खर्चा चलाता था। कुछ वर्ष बाद कार्तिक की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी का नाम रूमा था। रूमा एक बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। रूमा को जब भी पैसे मिलते थे तो वह तरह तरह के कपड़े और गहने खरीद लेती थी। वह जब भी किसी समारोह में जाती थी तो हमेशा नए नए कपड़े और गहने पहनकर जाना चाहती थी। जब उसके पास नए कपड़े और नए गहने नहीं रहते थे तब वह अपने पति कार्तिक से जिद करके खरीदवा लेती थी। उसकी लालच से उसका पति भी तंग आ गया था। कार्तिक रूमा को हमेशा समझाया करता था कि हमारी कमाई उतनी नहीं है कि मैं तुमको हर समारोह में जाने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े और गहने खरीद कर लाया करूं। मगर रूमा उनकी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। एक दिन जब रूमा किसी समारोह में गई थी तब उसकी एक सहेली माधवी उसके घर पर आई। माधवी ने रूमा की सास से उसके बारे में पूछा। रूमा की सास ने माधवी को सारी कहानी बताई। रूमा का सबक। माधवी ने अब रूमा को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। वह रूमा के घर से सारा राशन लेकर चली गई और राशन के डिब्बे में अपने गहने और नए कपड़े लाकर भर दिए। जब रूमा समारोह से वापस आई तब वह किचन के डब्बों में गहने देखकर बहुत खुश हुई। शाम हुआ। जब रूमा खाना बनाने गई तब उसे राशन नहीं मिला। तब वे अपनी सास से पूछा, सारा राशन कहाँ गया? उसकी सास ने जवाब दिया, मैंने सारा राशन और घर का सारा सामान बेचकर तुम्हारे लिए गहने और कपड़े खरीद लिया है। तुम बदल बदल कर हर दिन नया पहनो। रूमा बोली, मगर खाने के बिना मैं गहनों और कपड़ों का क्या करूंगी? तभी उसकी सहेली माधवी आई और उसने रूमा को सब कुछ बताया कि यह तुमको सबक सिखाने के लिए किया गया था। अब रूमा को समझ में आ गया, जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भोजन होता है, ना कि बदल बदल के गहने और कपड़े पहनना। रूमा अब अपने पति के कमाई के अनुसार ही सारा काम करती थी और वह खुशी खुशी रहने लगी। सीख तो दोस्तों हमें यह मिलती है कि हमें पैसों की अहमियत समझनी चाहिए, फिजूल खर्ची से बचना चाहिए।